तो जनाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु तो ऐसे भेष में भी हो सकता है, जी जी, पैंट शर्ट में भी हो सकता है, गृहस्थ में हो सकता है, या कंदराओं में गुफाओं में भी बैठा है। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, पर वो अलख जगाते हैं। इसलिए कि हमारी जो आत्मा होगी, हमारी जो आत्मा होगी वो हमको पहचान लेगी। वो अपने आज भैया हम लेट हैं और हमारे महात्मा जी इंतजार कर रहे हैं। आज हम लेट हैं। महाराज जी चरण स्पर्श और क्षमा चाहते हैं महाराज जी, लेट हो गया, मैं आपको इंतजार कर रहा। महाराज जी सादर चरण स्पर्श। हाँ जी 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 जी, तो बस अब बस कर रहे हैं आपकी। महाराज जी लस्सी ले आए, पहले आप लस्सी पी लीजिए। देख लीजिए, हम महात्मा जी को लस्सी पहले से बना कर रखते हैं ताकि हमारे महात्मा बेचारे, ये देखिए 2 डिब्बा लस्सी है, 2 डिब्बा लस्सी है, तो दोनों डिब्बा भी हम महात्मा जी को लस्सी भेंट कर देंगे। महात्मा जी को लस्सी लेकर जाए हैं क्योंकि धूप से होकर आए हैं, और सामने हमारे जगन्नाथ बाबा जी आ रहे हैं। महाराज जी अपनी ही गौशाला की लस्सी रही है, लस्सी भी बढ़िया। ये आप स्वीकारिए, लीजिए महाराज जी। आपके कुटिया में हम लोग भी पधारे। तो मेरा तो सौभाग्य है, महाराज जी भी आ गए। महाराज जी को तो अक्सर याद करते रहते हैं। तो कई बार हुए हैं लेकिन यहाँ तक नहीं। अब आप देख लीजिए, हमारे पास आटा तो बिल्कुल नहीं बचा। 1.5 कुंटल आटा लाए थे तो समाप्त हो गया है। टोकरी उठा लेते हैं गुलशन भैया, हमारी एक टोकरी है, इस टोकरी में सब भर कर लेकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। ये फेल हो गया, अरे राम रे। चलिए भैया जी जी, अब जो भी हमसे टूटी फूटी सेवा हो रही है महात्मा जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। महाराज जी देसी है तो आप विराज जाए। देख, हमारे पास जैसा आटा नहीं होने के कारण हमें एक महात्मा जी को हम आटा नहीं दे पाए, क्या करें। लेकिन प्रभु इच्छा, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो दूसरे महात्मा जी को हम क्या करें। ऐसे ही बेचारे लौट कर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। सीताराम। महाराज जी आपके चरणों में आटा, और हमारा तो सौभाग्य है कि आपका जो है, आपका महान महाराज जी आगमन हुआ, और महाराज जी ये शक्कर है, स्वीकार करें महाराज जी। तो महाराज जी ये मूंग दाल है, अरहर की। अच्छा अरहर है जी। महाराज जी ये बरबटी दाल है। ये महाराज जी मूंगफली है, आपके बाल भोग के लिए गुड़ है। ये साबूदाना है महाराज जी, ये दाल मोठ है, और महाराज जी बार्ली की है। महाराज जी तेल है। और महाराज जी क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारे पास महाराज जी आटा नहीं होने के कारण, और बड़ा दुख भी हो रहा है हमें, क्योंकि महाराज जी ने थोड़ा गलती तो हो गई हमसे। तो महाराज जी हम एक ही पैकेट आटा भेंट कर पा रहे हैं आपको, स्वीकारिए। और महाराज जी ये साबूदाना आपको, शक्कर भी महाराज जी, और महाराज जी दाल, महाराज जी
गुड़ और मूंगफली। और महाराज जी ये दाल मोठ, ये तेल महाराज जी, और ये बाल भोग के लिए बिस्किट आपके। गुलशन जी थोड़ा सा द्रव्य दे दीजिए, भेंट कर दें। हाँ। और महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट। चरण कहाँ है आपके? तो अभी आपने मुझे माफ कर दिया है कि नहीं? थोड़ा 10 मिनट बैठा ली फिर के लिए जो अच्छा, आपके लिए भी छोटी सी भेंट। और महात्मा जी भी। और महाराज जी हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया। इसलिए हमने जो है जल्दी जो है मतलब भाई और है महात्मा, तो आप इनसे भी आप वो कर लीजिए और आते रहेंगे महीने में। नंबर महाराज जी काम दे देंगे, भी जंगल के बड़े महात्मा है और दरस पर भी होता रहेगा। यही साधु सेवा है, उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। आपने भजन बहुत अच्छा सुनाया था। आपको रामचरितमानस आपको पूरी आती है जहाँ तक हमने देखा। अब आपने रामचरितमानस का हमने आपको जो सुनाया था वो सारे अंशों का सार ही है रामचरितमानस। अच्छा हाँ, भागवत पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन रामचरितमानस जो भागवत से पहले रामचरितमानस की रचना हुई थी। अच्छा और रचने वाले कौन है? भगवान शंकर। तो रामचरितमानस ही है सारे अंशों का सार। भजन करो चाहे ना करो, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करो, ऑटोमेटिक जो है जैसे सब ऊर्जा बाहर रखो वो करता है ना जी। वही है रामचरितमानस। जी महाराज जी। महाराज जी कैसे होगा हम जैसे जीवों का कल्याण? बताइए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। कल्याण होता है गुरु के ऊपर। आपके अंदर सद्भाव आए वही बहुत है, नहीं तो जीव तो जड़ है। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो झुकना नहीं चाहता। और साधु संतों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ पहले अहंकार को ही मारा जाता है, उसे ही गलित किया जाता है। भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? कि हर द्वार में जाएगा, भिक्षा लेगा तो कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा तो भिक्षा दे देगा, और कोई वैसा है तो भिक्षा भी नहीं देगा और 4 शब्द और सुनाएगा। जी जी। लेकिन वहां गुरु का आदेश होता है, कोई कुछ भी कहे तुम्हें नाराज नहीं होना, जो कार्य आपको दिया जाता है वही करके आएंगे। तो समाज के शब्द उसके कानों में पड़ते, अहंकार अपने आप, वो अपने आप में जो है प्रतिष्ठित हो जाता कि मैं तो गुरु का दास हूँ, मुझे समाज से क्या लेना देना। तो अहंकार गलित होता था। आज इस संसार में पढ़ लिख गए, अमेरिका रिटर्न हो गए, वहां से पढ़ लिख कर आ गए, लेकिन उनमें क्या नहीं हुआ? विनम्रता नहीं हुई। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो समझ लीजिए विद्या का भूषण क्या है? विनम्रता। यदि आपके पास विनम्रता नहीं है तो विद्या आपकी अपने आप ही स्थापित हो जाएगी, कोई सम्मान आपका नहीं करेगा। कहेंगे ये तो अहंकारी है, विद्वान तो है पर अहंकार से भरा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। फोन बजा आपका, एक बार बस जीव की कल्याण की बात है तो वो स्वयं की कृपा उसके ऊपर होगी, तभी उसका कल्याण कोई आचार्य, कोई संत, कोई गुरु कर सकता है। चलिए, गुरु भगवान आपका कल्याण करना चाहते हैं, आप करवाना नहीं चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो पहले अपने ऊपर स्वयं की कृपा हो, क्या कुछ भी हो जाए मैं अपना कल्याण करके छोड़ूंगा। मैं साधु संतों की, गुरु की सेवा में अवश्य जाऊंगा। मैं सत्संग भी सुनूंगा तो उसमें उस चीज को पकड़ूंगा जिससे मेरा कल्याण होना। उनका अध्ययन किया है तो तुरंत बता देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वत्र है। अब फिर तुरंत प्रश्न कर दिया गया कि ईश्वर सर्वव्यापी क्यों है? अब उस विद्वान की दम नहीं है कि वो बता सके। कुछ शब्दों के उत्तर सबके पास नहीं होते हैं, वो केवल सदगुरु के पास होते हैं। अब ईश्वर सर्वव्यापी क्यों है, ये केवल सदगुरु बता सकते हैं।
तो सबको समाज में नहीं बताएंगे। जो उनके बहुत क्लोज होगा, जो आत्मा से प्यारा बेटा होगा उनका। यहाँ बेटा दो प्रकार से बनाए जाते हैं इस संसार में। एक मैथुन क्रिया के द्वारा, तो जो मैथुन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है वो दुष्कर्म करके बेटा पैदा किया जाता है, तो वो पाप का बेटा होता है। तो जरूरी नहीं है, अच्छी आत्मा ने आपके यहाँ जन्म लिया है तो आपकी सेवा करेगी। दुष्ट आत्मा ने आपके यहाँ जन्म लिया है तो आपकी संपत्ति का भी नाश करेगी, आपको दंड भी देगी और घर से भी निकाल देगी, क्योंकि वो पाप का बेटा है। वहाँ कोई गारंटी नहीं कि आपका बेटा अच्छा ही निकलेगा। दूसरा, शब्द शक्ति के द्वारा बेटा बनाया जाता है। शब्द के द्वारा, जिसे चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो शब्द के द्वारा बनाया गया। तो वो क्या है? धर्म का बेटा है। सिर कट जाएगा, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो धर्म का बेटा है। हमेशा अपने गुरुदेव की सेवा में ऐसे खड़ा रहेगा और ये कामना करता रहेगा कि मेरे गुरुदेव मुझे कोई आज्ञा दे रहे हैं क्या, मुझे सेवा का मौका मिल रहा है क्या। ऐसे वो तत्पर खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि धर्म का बेटा है, वो पीछे कभी नहीं होगा। इस संसार में दो प्रकार से बेटा बनाए जाते हैं, एक मैथुन क्रिया के द्वारा, एक शब्द शक्ति के द्वारा। जैसे ये बॉडी है, इसको 5 तत्वों से निर्माण किया गया। अब इसमें जो आत्मा है वो शब्द शक्ति के द्वारा आई। ये पंच भौतिक बॉडी तो मैथुन क्रिया के द्वारा आ गई है, और इसके अंदर जो जीव आया है, जो आत्मा आई है, वो शब्द शक्ति के द्वारा आई है। और शब्द शक्ति परमात्मा ने केवल भवानी दुर्गा को दिया है और किसी को नहीं। ये शरीर तो निराकार ब्रह्म ने बनाया है, निरंजन ने। 5 तत्व, 3 गुण, 10 प्राण, 5 विषय, ये सब उसी के हैं। इसमें केवल आत्मा परमात्मा की है। तो शरीर का निर्माण वो कर देता है, और इसमें जीव का काम, जो जीव डालने का काम है, वो भवानी करती है। तो उसने परमात्मा की दी हुई शब्द शक्ति का प्रयोग किया, इसमें जीव प्रकट हो गया। ऐसे ही महाराज जी कुछ को वाल्मीकि जी ने बनाया था शायद। तो वाल्मीकि जी ने बनाया था, तो वाल्मीकि जी को क्या कहा गया है? नहीं, क्षमा उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि की तपस्या क्या थी? ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म तेज, ब्रह्म अग्नि उनके पास थी। वो चाहते तो सृष्टि की रचना भी कर सकते थे। जैसे ब्रह्म शक्ति को जागृत करने वाले विश्वामित्र ऋषि ने सृष्टि की रचना कर डाली, ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि थे, वो कुछ भी कर सकते, उनके पास ब्रह्म शक्ति थी। तो वो ब्रह्म की साधना उन्होंने किया था। 1000 बरस उन्होंने समाधि लगाई थी, तपस्या किया था। वाल्मीकि ऋषि कभी भी राम राम नहीं जपे, मारा मारा कभी नहीं जपे। पर लोगों ने टीका करके, टीकाकारों ने इतने महान ऋषि को बदनाम कर दिया। ऐसे ही उनको पता नहीं किस जाति में कैसे जो है ये सब बता दिए, और उनको जानते नहीं कि वो कौन थे। महाराज जी क्या मनुष्य योनि में भी ब्रह्म के समान हुआ जा सकता है पाकर? मानव ब्रह्म बन ब्रह्म सकता के है? समान का मतलब ये नहीं, ब्रह्म के समान मतलब आपने तपस्या करके उस ब्रह्म शक्ति को जागृत किया है, जानना ही ब्रह्म तो अब जब वो ब्रह्म तेज आपके पास है, ब्रह्म अग्नि आपके पास है, उसका करंट क्या कमजोर है? सृष्टि में भूचाल ला सकता है, इधर का उधर हो सकता है, उसमें इतना करंट और पावर है, किसी को नष्ट किया जा सकता है। तो ब्रह्म के समान इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने तपस्या किसकी किया था? उल्टा नाम। क्या जपा था? उल्टा नाम। तो उल्टा नाम किसका था? ब्रह्म का था। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि ने उल्टा नाम का जाप किया था। नाम किसका था? ब्रह्म का था।
तभी तो उसके समान उपमा दी गई है। ये तो ब्रह्म शक्ति तो बहुत बड़ी है। कोई भी साधक, हम भगवान के अनुयायी हो सकते हैं, उनके साधक, उनकी भक्त हो सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, उसके समान नहीं हो सकते हैं। पर उपमा दी गई कि उनमें इतना करंट था, इतना पावर था कि ब्रह्म के समान थे। भगवान वाल्मीकि कहे जाते थे। उस टाइम पे किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वाल्मीकि ऋषि के से कोई टक्कर ले सके, कोई उनकी आज्ञा का अवहेलना कर सके। कोई भी जीव जंतु किसी को जो भी वो आदेश कर देते वो मान लेता, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, शेर हो, भालू हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता था। इतना करंट उनके अंदर था। तभी तो कहा गया ब्रह्म समाना। मेरी बुद्धि जितनी है, मैं अपनी बुद्धि से जांच कर सकता हूं, फिर मेरी बुद्धि अधिक नहीं है तो मैं उसका पार कैसे पा सकता हूं। परमात्मा की शक्ति क्या है? अपार। अपार का अर्थ होता है जिसका तुम पार ना पा सको। अगर कोई भी जगत में, संसार में उस शक्ति का पार पा गया तो फिर वो शक्ति अपार नहीं हो सकती। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि समय का अभाव भी है। खीर बनी तो खीर में ऑटोमेटिक साबूदाना दिखाई देने लगा, तो लोगों ने कहा महाराज जी खीर में साबूदाना डाले हो। हम तो नहीं डाले। कह देखिए ये कहाँ से आ गया? अरे दिमाग में आया कि शक्कर छोड़े है, उसी में रहा होगा। कोई रस्सी ढूंढे बांध दे।